हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मैंने 150 यानी कि अपना 150 नंबर का वीडियो पूरा किया, जो आपने देखा भी, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब मैं एक ट्रेंड में मतलब महिला समाज के लिए एक चेतावनी देना चाहूँगा। अभी आप देख रहे हैं जो एक ट्रेंड में एक गाना है, बहुत हिट जा रहा है, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तो सबसे पहला बात है, झांसे में नहीं आना है। अभी तो देखिए चांद में हम लोग का चंद्रयान 3 गया है। ओके, अब चांद अगर लेके आ जाएगा तो वो लैंड कहाँ करेगा? पहला बात ये हो गया। और दूसरा बात है, 16-17 सितारा को बांध के लाएगा, जो कि सितारा माने कि स्टार इतना गर्म होता है, कहाँ से बांध के लाएगा? और तीसरा बात है, ये सब झांसा में नहीं आके बोलना कल्याणी ज्वेलर्स हो या अंजलि ज्वेलर्स का फुल सेट चाहिए और आईफोन का लेटेस्ट फ़ोन लेना, या तो फिर वो जो आलिया भट्ट जिसका ब्रांड एम्बेसडर है, वो जो एक बैग है ना लुई विटॉन, बोलना उसका पास ला के दीजिए, तब देखिएगा क्या होता है। ओके, अच्छा ठीक है, ये हो गया मजाक का बात। आइए अब टॉपिक में। आज हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो कि स्टैटिक जीके का बाप बोला जाता है। और दुनिया में जितना किस्म का भी प्राइज़ दिया जाता है, सबसे बड़ा प्राइज़ यही है, नोबेल प्राइज़। ये स्वीडन से दिया जाता है। ओके, तो अल्फ्रेड नोबेल का जो विल था, जो 27 नवंबर 1895 में वो बनाते हैं। ठीक है, और अपना विल में क्या लिखते हैं, जितना भी वो उनका धन संपत्ति था उसका 94% लगभग वो विल में डोनेट कर देते हैं, और कहते हैं ह्यूमन काइंड के लिए फ्यूचर में जो भी अच्छा काम करेगा, अभी क्या क्या फील्ड में मैं बताऊंगा, उसमें से उन लोग को प्राइज दिया जाए। ठीक है, और ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। और इन्होंने क्या आविष्कार किया था, क्या इन्वेंट किया था? डायनामाइट। ठीक है, और 10 दिसंबर 1896 में इनका निधन होता है, और वही 10 दिसंबर को ही हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है। ओके, सबसे पहली बार जब नोबेल प्राइज दिया गया था, उनका विल के हिसाब से 5 चीज में दिया जाता था। अच्छा से वीडियो को देखना गौर से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, पीस में और लिटरेचर में। ओके, ये सिर्फ 5 चीज में पहली बार दिया गया था। कब दिया गया था वो मैं बताऊंगा। अच्छा, 1968 में स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है, जिसका नाम है स्वेरिजियस रिक्स बैंक, ओके, इसका 300 साल पूरा होता है। जैसे हम लोग का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे स्वीडन का रिक्स बैंक है। तो इसका जब 300 साल पूरा होता है, उसी का खुशी में सेलिब्रेट करके एक नया नोबेल प्राइज को भी इजाद किया जाता है, जिसका नाम है इकोनॉमिक साइंसेस। ओके, ये लोग ही फाउंड करते हैं। और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। ओके, और ये जो अलग अलग प्राइज है, ये प्रेजेंट कहाँ से किया जाता है? स्वीडन से तो मिलता है, कुछ कुछ नॉर्वे से भी मिलता है, मैं बताऊंगा। तो ये प्राइज प्रेजेंट कहाँ से किया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का प्राइज प्रेजेंट किया जाता है हर साल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस से, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, अच्छा, मेडिसिन का कहाँ से दिया जाता है? मेडिसिन का दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ओके, ये भी स्वीडन में है। और लिटरेचर का कहाँ से दिया जाता है? स्वीडिश एकेडमी से दिया जाता है। ओके, और पीस दिया जाता है नॉर्वेन नोबेल कमिटी से, जो कि ओस्लो में है। अब आप सोचेंगे स्वीडन से कुछ दे रहा है, एक नॉर्वे से दे रहा, क्यों ऐसा? पीस ओस्लो नॉर्वे से दिया जाता है। एक्चुअली जब नोबेल प्राइज बना था, उस टाइम नॉर्वे स्वीडन एक ही कंट्री था। बाद में जाके आज़ादी मिला नॉर्वे को, तो फिर वो अलग कंट्री बना। ओके, अच्छा, इसमें क्या दिया जाता है? आज का डेट में यानी कि 2022 में हमने देखा 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना दिया जाता है। वहां का रुपया को कोरोना बोलते हैं, ये कोरोना वाला कोरोना नहीं है। एक डिप्लोमा दिया जाता है और 24 कैरेट का गोल्ड दिया जाता है, ग्रीन गोल्ड का प्लेटेड का साथ। ओके, अच्छा, पहली बार अवॉर्डेड हुआ था कब? पहला बार दिया गया था 1901 में, 1901 में 5 चीज में दिया गया था। ठीक है, 1969 में इकोनॉमिक्स आया था, याद रहेगा। तो पहली बार 1901 में दिया जाता है। फिजिक्स में किसको मिलता है? WC रॉन्टजेन, जो कि एक्सरे मशीन बनाते हैं, जो कि एक्सरे आज भी बहुत फेमस है और बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है ये। और ये जर्मनी के आदमी थे, यानी कि जर्मन साइंटिस्ट थे। ओके, केमिस्ट्री में किसको दिया जाता है? जेकोबस हेनरिकस वैन टी हॉफ इनका नाम है। और ये क्या करते थे? ये इन्होंने किया था लॉज ऑफ केमिकल, ठीक है, डायनामिक्स और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इनका आविष्कार था। और ये डच थे। डच कहाँ का आदमी को बोला जाता है? डच बोला जाता है नेदरलैंड्स का आदमी को बोला जाता है। ओके, याद रखेंगे। अच्छा, मेडिसिन में पहली बार किसे मिला था? 1901 में ये मिला था एमिल एडॉल्फ बॉन बेरिंग, जो कि एक जर्मन थे। और इन्होंने क्या बनाया था? सीरम थेरेपी, जो कि बाद में डिप्थीरिया के इलाज में बहुत काम आया था। ओके, अब लिटरेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज में। ये सुल्ली प्रुधोमे,
फ्रेंच के एक राइटर थे, उनको मिलता है। अब पीस तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसमें पॉलिटिक्स भी बहुत होता है। पीस में मिलते हैं हेनरी डुनांट को, जो कि एक स्विट्जरलैंड के आदमी थे। अच्छा, सुली प्रोडोमैन फ्रेंच थे, ओके, और ये हेनरी डुनांट थे, स्विट्जरलैंड के आदमी थे। और इन्होंने क्या बनाया था, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि दुनिया में आज भी बहुत फेमस है। और एक जन को मिलता है पीस में 1901 में, फ्रेडरिक पैसे, जो कि एक फ्रेंच थे, ओके। और ये जो हेनरी डुनांट थे, इनका जो किताब है एक अ मेमोरी ऑफ सल्फेरिनो, ठीक है, अ मेमोरी ऑफ सल्फेरिनो, याद रखेंगे, ओके। अब आइए हम लोग नोबेल के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। अच्छा, 5 हो गया। अब 1969 में पहली बार नोबेल दिया गया था इकोनॉमिक्स में, तो किसे दिया गया था? एक का नाम था रैगनर फ्रिस, जो कि एक नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे, और एक का नाम था जैन टिनबर्जन, ये भी एक डच थे, यानी कि नेदरलैंड्स के लोग थे। अच्छा, ये वीडियो मैंने बहुत दिन से सोच के रखा था, बोलूंगा, सब रेडी था आइटम, मगर किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, बट अभी मैं इसे बोल रहा, ये जिंदगी भर आपको काम आएगा। अच्छा, यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है नोबेल प्राइज का? जी हाँ, मलाला यूसुफजई। अभी 2 रोज पहले ही मलाला डे सेलिब्रेट भी किया गया, ओके। और ये सेकंड पाकिस्तानी बनती है जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। अच्छा, यंगेस्ट जो बनी थी उनका उस टाइम उम्र था 17 साल। कब मिला था? 2014 में मिला था, पीस में मिला था। और इनके साथ ही हिंदुस्तान के कैलाश सत्यार्थी जी, उनको भी 2014 में ही मिलता है, पीस में मिलता है, ओके। और ये सेकंड पाकिस्तानी थी मलाला यूसुफजई। तो पहले पाकिस्तानी कौन थे? उनका नाम था अब्दुल सलाम। 1979 में मिलता है उनको, फिजिक्स के लिए मिलता है। बट पाकिस्तानी लोग अपना साइंटिस्ट का भी कदर नहीं किया, उसको देश से ही भगा दिया। वो एक्चुअली सिया संप्रदाय से थे, अहमदिया। अच्छा, ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन है अभी तक के? 2022 तक का जो भी रिकॉर्ड है, जॉन बी गुड इनफ। बहुत अच्छा, गुड इनफ, एकदम बहुत अच्छा आदमी है। 97 ईयर्स इनका एज था जब इनको ये प्राइज मिला। और कब मिला? 2019 में मिला, केमिस्ट्री के लिए मिला। और ये कहां से थे? ये यूएस के थे, सिटीजन, अमेरिका के थे, ओके। अच्छा, अब देखते मल्टीपल विनर, एक से ज्यादा विनर अभी तक सिर्फ 5 जन को मिला है, ओके। उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है मैरी कुरी, जो कि 1903 में उन्हें मिलता है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी के लिए मिलता है। और 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिलता है। ये आइसोलेशन ऑफ रेडिएशन के लिए मिलता है, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ रेडियम, सॉरी, ओके। अच्छा, ये कहाँ के थे? ये पोलिश थे, मैंने जन्म इनका पोलैंड में हुआ था, और बाद में फ्रेंच बनते, यानी कि इनका शादी होता है पियरे कुरी से, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ओके। अब सेकेंड आता है लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को मिलता है 1954 में केमिस्ट्री के लिए, और 1962 में मिलता है पीस के लिए। और ये यूएस से थे, अमेरिका से थे। और ये ओनली पर्सन है जिन्हें 2 अवार्ड मिलता है, बट अनशेयर्ड, सिंगल सिंगल मिला है। अनशेयर्ड का मतलब होता है ये जो मैंने पहले कहा कुरी जी का, उनको मिलता है 2 आदमी को एक साथ ही मिलता है, ठीक है। बाकी सबको भी जब भी मिला 2-3 आदमी को एक साथ मिलता है, बट ये एकलौते थे लिनस पॉलिंग जिन्हें 2 अवार्ड मिलता है, मगर सिंगल सिंगल, किसी का साथ शेयर नहीं करते हैं। अब आता है जॉन बर्डिन, वो 1956 और 1972 दोनों अवार्ड मिलते हैं फिजिक्स के लिए, इसको प्राइज मिलता है। ये भी यूएस से थे, यूएस हमेशा आगे हर चीज में। अच्छा, फ्रेडरिक सैगनर एक नाम है, इन्हें 1958 और 1980 इन्हें भी दोनों मिलते हैं केमिस्ट्री के लिए, और ये इंग्लैंड के आदमी थे, याद रखेंगे। अच्छा, कार्ल बेरी शार्पलेस, एकदम शार्पलेस है, यानी कि होता है, 2001 में मिलता है और 2022 में मिलता है, दोनों केमिस्ट्री के लिए मिलता है, और ये भी यूएस से है, ओके। ये तो हो गया 5 इंसान का नाम। अब 2 संस्था है जिसमें से एक को मिला है 2 बार और एक को मिला 3 बार। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसे 2 बार मिला है पीस के लिए, 1954 और 1981, याद रखेंगे। और जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस मैंने कहा हेनरी डुनांट, उसके ही जो बनाया वो इंटरनेशनल कमिटी है, उसको मिलता है 3 बार, 1917, 1944 और 1963, 3 बार इनको मिलता है पीस के लिए। सबसे ज्यादा बार इसी संस्था को मिला है। अब समझ में आ रहा है, 17 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और 1963 में इन लोग का 100 साल पूरा होता है बनने का, इसलिए इनको मिलता है। अच्छा, पोस्ट्यूमस मिलने का कोई नियम नहीं है नोबेल में, बट हाँ 1974 का पहले तक पोस्ट्यूमस मिला करता था। तो 2 जन को पोस्ट्यूमस मिला है, एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड जो कि 1931 में मिलते हैं लिटरेचर का फील्ड में, और एक नाम है डैग हैमरशोल्ड, इनको 1961 में मिलता है पीस का फील्ड में, ओके। अच्छा, और 2 नाम है। एक्चुअली ये जो नोबेल प्राइज है ना, ये अक्टूबर में अनाउंस किया जाता है और दिसंबर में फंक्शन होता है। तो क्या होता है, एक बार ऐसा हुआ था, जो अनाउंस हुआ था ना जब, उसका कुछ दिन बाद ही मौत होगी। जैसे विलियम विक्री
ये 11 अक्टूबर 1996 में गुजर गए थे, बट इनका अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था। इकोनॉमिक्स में इनको प्राइज मिला था। और एक बार क्या हुआ था, नोबेल प्राइज जो कमेटी है उससे गलती हो गया था। इनका नाम है रैल्फ एन स्टेनमैन जो है, इनको भी नोबेल प्राइज मिला, बट 2011 मेडिसिन में मिला था। हुआ क्या था, इनका मौत हुआ था 30 सितंबर 2011 में। ओके, और 3 दिन बाद यानी कि 1 2 3 3 अक्टूबर को अनाउंस किया जाता है। नोबेल कमेटी को तब तक पता नहीं था जो ये बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो कुछ कंट्रोवर्सी हुआ, बाद में जाके उनको भी दे दिया गया पोस्टह्यूमस। ओके, उसके बाद से अभी तक पोस्टह्यूमस का सिस्टम बंद। अक्टूबर में अगर अनाउंसमेंट हो गया तब तक जिंदा है तो अच्छा बात है, अगर मर गया तो खेल खलास। ओके, ये नोबेल प्राइज के बारे में वीडियो था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाला कुछ वीडियो में भी नोबेल का कुछ दिखेगा, इंडियन अवार्डी वगैरह, और भी कुछ टॉपिक रहेगा तो मैं बता दूंगा। ओके, प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान बांटे। ओके, बाय।